हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि समूह होता क्या है। इसको हम समूह भी कह सकते हैं या फिर इसको हम सामाजिक समूह भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ एक ही है और उसका डिफिनेशन भी सेम होगा। ठीक है। तो समूह तो हम लोग जनरली हम लोग डेली के काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेली बोलचाल में हम लोग ये वर्ड जरूर यूज करते हैं। ठीक है। अगर ये समूह अगर आप हिंदी से नहीं बोलते होंगे तो इंग्लिश से आप ज़रूर बोलते होंगे ग्रुप। यानी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का एक ग्रुप है। ठीक है। आप एग्जाम्पल से की तरह से समझिए कि जैसे कि एक ग्रुप कैसे हो सकता है। आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट खेलते होंगे तो एक 11 खिलाड़ियों का एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया। उसका मकसद क्या होता है कि मैच खेलना, मैच जीतना। यानी कि ग्रुप जो होता है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह होता है जिसका मकसद सेम होता है। या फिर ग्रुप इसको भी बोल सकते हैं कि आप मान कर चलिए ऑटो से जा रहे हैं और एक जगह में कहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो सारे जो व्यक्ति जो ऑटो में बैठे हैं भले ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जो ऑटो में जितने आदमी बैठे होंगे वो ग्रुप कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का सबका मकसद क्या होगा, एक जगह तक पहुंचना, किसी एक जगह तक, एक गंतव्य स्थान तक पहुंचना हो सकता है। उसी तरह से एक ग्रुप आप समूह सुने होंगे कि चालक समूह, जो ड्राइवर्स लोग होते हैं उसका एक ग्रुप बना होता है। आप स्टूडेंट्स का भी समूह, छात्रों का समूह का भी सुना होगा नाम। तो ये समूह होते हैं जिसका एक अपना एक ग्रुप होता है और अपना कुछ मकसद होता है। ठीक है। तो उसी चीज़ को पूरा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सामाजिक समूहों में व्यक्तियों के बीच निश्चित रूप से किसी प्रकार का संबंध होता है। अच्छा, संबंध कैसे होगा? क्योंकि उसका मकसद एक होता है तो वो हुआ संबंध उसका। ठीक है। भले ही खून का रिश्ता नहीं है लेकिन मकसद तो एक है ना, उस तरीके से वह संबंध का रिश्ता है। इसके साथ ही सदस्यों का होना जरूरी है, भागीदारी और बातचीत भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हो रहा तो उसको समूह थोड़ी कर सकते। समूह होना माने एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होना, बातचीत करना, ये सारा चीज़ होता है। एक सामाजिक एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का योग है और जिनका कुछ सामान्य उद्देश्य होता है। ठीक है। उद्देश्य, समूह बनता ही है किसी उद्देश्य से। वे एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, वे समान भक्ति रखते हैं और समान गतिविधियों में भाग लेते हैं। बात समझ में आ गई होगा। क्योंकि ये जो समूह होते हैं एक तो एक दूसरे का कोई काम के उद्देश्य से ही बने होते हैं और वे एक कोई काम जब कर रहे होते तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि हम वो काम कर लेंगे, कड़ी मेहनत कर लेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और समान गतिविधि में भाग लेते हैं। समूह व्यक्तियों के किसी भी संग्रह को संदर्भ करता है जो सामाजिक बंधनों के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप कुछ सामाजिक बंधन भी होते होंगे। आप देखते होंगे कि एक ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे समाज में आप जैसे मुखिया का चुनाव होता होगा तो मुखिया होता है, पंच होता है, उसके साथ एक ग्रुप बना होता है। तो उसका कनेक्शन क्या होता है, कोई एक बंधन है कि वो एक नेता ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो कह सकते हैं कि वो एक बंधन है। एक समूह को दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं और जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समूह के सदस्यों के रूप में आकांक्षा और दायित्वों को स्वीकार करते हैं और एक समान पहचान रखते हैं। जो मैंने पहले बताया वही चीज़ लिखा हुआ है कि समूह होते हैं और आकांक्षाएं, उसके उद्देश्य भी समान होते हैं, समान पहचान वाले होते हैं। तो जब कोई भी समूह बनता है तो उसके कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या होते हैं चाहिए, इसमें व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए। यानी कि समूह तभी बनेंगे जब व्यक्ति होंगे। ये दो से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। इसका कोई कभी कभी कैसे कुछ कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जिसमें लिमिटेड आदमी होते हैं, तो कुछ कुछ समूह में अनलिमिटेड आदमी होते हैं। तो समूह ये दो तरीक़े से हो सकते हैं। अच्छा, वे आपसी संबंध होना चाहिए। कोई संबंध तो होना चाहिए, समान उद्देश्य होगा तभी तो समूह बनेगा। समूह ऐसे नहीं बन जाएगा। आप जैसे जिम का समूह हो गया, जिम करने वाले सारे बच्चे, जो जितने भी लड़के जिम करने जाते हैं तो उसका मकसद होता है जिम करना, और इस तरीके से जिम करने वाले बच्चों का एक समूह बन जाता है। तीसरा क्या है, समान उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाए। यानी कि सबका जितने भी सदस्य होते हैं उसके मकसद एक होते हैं और रुचि भी समान होते हैं, इंटरेस्ट समान होते हैं। जो उसका काम होता है वही उसका रुचि हो गया। साथ ही विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। जब समूह बनते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी राय एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। एक दूसरे के प्रति चेतन हो, यानी कि एक दूसरे के प्रति चेतन हो, एक दूसरे का ख्याल रखना कि किसी को अगर समूह जब बनता है ना तो किसी को कुछ होता है, कुछ बुरा होता है तो एक दूसरे का सहयोग की भावना रखते हैं। साथ ही समान व्यवहार होते हैं और ऐच्छिक सदस्यता हो। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को किसी को उस समूह में ज़बरदस्ती जोड़ दिया जाए।
अपनी इच्छा से व्यक्ति उस समूह में जुड़ते हैं, यानी कि इच्छा से जुड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही समूह की विशेषताओं को देखते हैं। तो विशेषताएं क्या होती है कि पहली विशेषता देखिए, व्यक्तियों द्वारा समूह निर्माण। जब समूह बनेंगे तो व्यक्ति होंगे ही। तो एक समूह के गठन के लिए आवश्यक है कि दो या दो से अधिक लोग हो और उनका घनिष्ठ संबंध हो और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका हो। व्यक्ति होते हैं एक समूह में और उसके हर व्यक्ति का कुछ न कुछ भूमिका होता है, कुछ न कुछ काम जरूर करते हैं, क्योंकि मकसद जब एक है तो कुछ न कुछ काम तो करते होंगे। ठीक है। दूसरा जो भी उद्देश्य है वो है समान उद्देश्य। ठीक है। जितने भी सदस्य होते हैं कुछ उद्देश्य भी समान रहते हैं, उद्देश्य समान रखते हैं, साथ ही समान विचारधारा रखते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं। जब एक समूह में है तो भाई सहयोग एक दूसरे का करेंगे ही। ठीक है। साथ ही इसका अगला जो विशेषता है वो है सामाजिक आदर्श। इसमें क्या है, सामाजिक आदर्श में समूह में सामाजिक प्रतिमान होते हैं, वे बनाए रखने के लिए व्यवहार निर्धारित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रथाओं, रीति रिवाजों और नैतिकता का पालन करते हैं। अभी समूह का जब हम बात कर रहे हैं तो समूह तो हर तरह के होते हैं। कुछ धार्मिक समूह भी होते हैं जो अपने धर्म के प्रति काम करते हैं। तो जब अपने धर्म के लिए जो काम करने के लिए जो समूह बनते हैं तो उस धर्म के नियमों रीति रिवाजों का पालन करते हैं। और एक तो चीज़ ये भी होगा, धर्म के अलावा और कोई भी समूह हो, हर समूह में कुछ डिसिप्लिनरी रूल भी होते हैं। रूल के अनुसार काम करना पड़ता है, वरना उस समूह से व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है। उसके बाद की विशेषता अस्थायी संबंध। समूह के सदस्यों के बीच अस्थायी संबंध होते हैं। रिश्ता जितना गहरा होता है, समूह में एकता उतनी ही मजबूत होगी। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अस्थायी संबंध और एकता का होना आवश्यक है। बात बिल्कुल क्लियर है कि जब समूह होंगे, व्यक्ति होंगे, जब सहयोग की भावना होंगे, एक दूसरे का सहयोग की भावना होंगे, क्योंकि समूह जो होते हैं किसी उद्देश्य के लिए ही बनते हैं और जब उद्देश्य के लिए बनते हैं तो उसमें एकता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही एक खासियत इसमें भी आता है। उसके बाद की विशेषता क्या है कि कार्य पद्धति। समूह के सदस्य अपनी अपनी भूमिकाओं और पदों के अनुसार कार्य को निर्धारित करते हैं। ठीक है। सदस्यों में उनकी स्थिति के अनुसार स्तरीकरण पाया जाता है। जब समूह बनते हैं, कोई काम के लिए समूह बनते हैं, तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम दिया जाता है। हर एक लेवल का कुछ काम दिया जाता है और वो काम करता है, तभी तो वो समूह और मजबूत बनता है। यानी कि कई स्तर के हो सकते हैं, हर व्यक्ति का काम निर्धारित होता है। तो इस तरीके से हमने समूह को इस वीडियो में समझ लिया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें।